हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 27 चस्किट गोज़ टू स्कूल। ये क्लास 4 की ईवीएस बुक का लास्ट लेसन है। चस्किट्स ड्रीम पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है। टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर चस्किट। इट इज़ सो स्पेशल दैट लास्ट नाइट चस्किट कुड नॉट इवन स्लीप। मतलब कि चस्किट के लिए आज बहुत ही स्पेशल और ख़ास दिन है, इतना ख़ास कि वो पूरी रात सो भी नहीं पाई। डू यू नो वाई? क्या आप जान सकते हैं क्यों? चस्किट इज़ 10 years old, बट टुडे शी इज़ गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। चस्किट 10 साल की हो चुकी है, लेकिन आज वो पहली बार स्कूल जाएगी, इसलिए ये उसके लिए बहुत ही ख़ास दिन है। She has been waiting for this day since long. वो इस दिन का बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी। Cheskin School is not very far from her house. You have to take the big road and then walk along the lake. चस्किट का स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं है। आपको अगर जाना हो तो पहले एक बड़ी सड़क से जाना पड़ता है और उसके बाद एक झील आती है। क्रॉस द रिवर नियर द पॉपुलर ट्रीज एंड देन आफ्टर अ स्मॉल क्लाइंब यू रीच द स्कूल। नदी पार करके, एक छोटी सी नदी है, उसे पार करने के बाद पॉपुलर नाम के वृक्ष वहाँ पे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, उनसे होते हुए आगे जाकर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, फिर उसके बाद स्कूल पहुँचते हैं। This is how all the children of Skidpole village reach their school. Skidpole village जिस गांव में चस्किट रहती है उसका नाम है। यहाँ के बच्चे ऐसे ही स्कूल जाते हैं। All the children सब जाते हैं but not चस्किट, लेकिन चस्किट नहीं। आप समझ सकते हैं कि कोई तो कारण होगा चस्किट क्यों नहीं जा पाती। रास्ता काफ़ी मुश्किल है, कहीं कहीं से होकर जाना पड़ता है, चढ़ाई है, नदी है, झील है, पेड़ लगे हुए हैं। ऐसी जगह स्कूल जाना काफ़ी मुश्किल होता है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हैं? आप यहाँ जहाँ रहते हैं साधारण जगह है, प्लेन्स हैं, यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं, गाड़ियाँ चलती हैं और ज़्यादातर बच्चे ऑटो और स्कूल बस से ही स्कूल जाते हैं, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी कि चस्किट को आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेयर लद्दाख इज़। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज़ इट? इंडिया के मैप में आपको पता लगाना है कि लद्दाख कहाँ पर है और किस तरह की जगह है, क्योंकि चस्किट जहाँ रहती है वो लद्दाख का ही एक गांव है और आप देख चुके हैं पहले भी कि वहाँ की जगह ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं जंगल है, कहीं झीलें हैं। बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साधारण बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, लेकिन चस्किट जैसे बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है। और बच्चों, पता है चस्किट को पहले तो पता ही नहीं था कि वो दूसरे बच्चों से अलग कैसे है। आगे लिखा है, एट फर्स्ट चस्किट डिड नॉट नो दैट शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। चस्किट को शुरू में तो पता ही नहीं था कि वे दूसरे बच्चों से अलग है, बट स्लोली शी फाउंड दैट शी कुड नॉट डू द थिंग्स दैट द अदर चिल्ड्रन कुड। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि वो दूसरे बच्चों जैसे काम नहीं कर सकती जैसे कि साधारण बच्चे कर सकते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर लेग्स। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी टांगें जो थी वो बचपन से ही, सिंस बर्थ, चस्किट कुड नॉट यूज़ हर लेग्स। वो अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी टांगें पोलियोग्रस्त थी और उसे बड़ी दिक्कत होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है चस्किट्स चेयर। ऑल डे Cheskin used to sit near the window and draw pictures. चस्किट सारा दिन
घर की खिड़की के पास बैठी रहती थी और ड्राइंग बनाती रहती थी, ड्रॉ पिक्चर्स, अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाती थी। हर मदर अमाले सेड दैट चस्किट मेड द बेस्ट ड्राइंग्स। उसकी माँ, चस्किट की मम्मी, जिसको कि लद्दाखी भाषा में अमाले कहते हैं, कहती थी कि मेरी बेटी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती है। चस्किट मेड द बेस्ट ड्राइंग्स। चस्किट की ड्राइंग बेस्ट है। दिस मेड चस्किट हैप्पी। उससे चस्किट बड़ी खुश हो जाती थी। बट चस्किट वॉज हैप्पियर when one day her father Abale got a chair which had wheels। लेकिन चस्किट उस दिन और भी खुश हो गई जिस दिन उसके पापा आबाले, जिन्हें कहते हैं लद्दाखी भाषा में, एक चेयर ले आया उसके लिए जिसमें कि पहिए लगे हुए थे। Got a chair which had wheels। She quickly learned how to sit in the chair and how to move it back and forth। उसने बहुत जल्दी कुर्सी में बैठना भी सीख लिया और उस पहिया कुर्सी को घुमाना भी सीख लिया। आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे घुमाना सीख लिया। चस्किट वॉज सो हैप्पी नाउ। अब वो बहुत खुश थी। शी डिड नॉट नीड हर फादर टू कैरी हर एवरीवेयर। उसके पापा को उसे हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब चस्किट के पापा को हर जगह उसे ले जाना नहीं पड़ता था। When she wanted to go out, जब उसे बाहर जाना होता था, she would tell her mother to put her in the wheelchair। वो अपनी मम्मा को बोलती थी कि मुझे व्हील चेयर में बिठा दीजिए। Now she could come outside on her own। अब वो खुद से बाहर आ सकती थी व्हील चेयर में बैठकर। Chesket would see the other children every morning। और इस तरह से बाहर आकर हर रोज़ वो सुबह दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी। दे वुड बी लाफिंग एंड प्लेइंग ऑन देयर वे टू स्कूल। और वो देखती थी कि दूसरे बच्चे स्कूल जाते हुए हंसते हैं, खेलते हैं। शी विश्ड दैट शी वुड ऑल्सो गो विद देम। और उसकी इच्छा थी कि वो भी उनके साथ स्कूल जाए। वन डे अब्दुल केम टू हर हाउस विद अ लेटर। एक दिन अब्दुल उसके घर पे आया, उसके हाथ में एक लेटर था। When he saw Chesket, he asked her why she did not go to school। और उसने पूछा चस्किट से कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो। चस्किट told him sadly। चस्किट ने बड़े दुखी होकर कहा, I cannot walk। मैं चल नहीं सकती। आबले cannot carry me all the way to school every day। आबले मुझे हर रोज़ इतनी दूर तक स्कूल नहीं लेकर जा सकते। I cannot even come on my chair। और मैं अपनी पहिया कुर्सी पर भी नहीं जा सकती। Because the road to school is not level। क्योंकि स्कूल तक जाने की जो सड़क है वो लेवल नहीं है, वो समतल नहीं है। Also, how can I cross the river। और मैं नदी कैसे पार करूँगी। अब्दुल asked, but would you want to go to school if you could। अब्दुल ने पूछा, लेकिन क्या तुम स्कूल जाना चाहोगी अगर तुम जा सको। चस्किट वॉज एक्साइटेड। चस्किट बहुत खुश हो गई। शी सेड, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। हाँ, मैं ज़रूर जाना चाहूँगी तुम सब की तरह। आई वॉन्ट टू स्टडी एंड प्ले। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। हर मेमेले ग्रैंडफादर स्टॉप्ड हर एंड सेड, चस्किट डू नॉट ड्रीम। यू नो दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। चस्किट के दादाजी ने उसे कहा, रुक जाओ चस्किट, इस तरह के सपने मत देखो, तुम्हें पता है ये संभव नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग इन द स्कूल। कि आप स्कूल में क्या क्या काम करना पसंद करते हैं। इसमें आप भी लिख सकते हैं, जैसे स्टडिंग, ईटिंग फूड विद फ्रेंड्स, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल। क्या आपको स्कूल जाना पसंद है। तो मुझे लगता है सभी बच्चे बोलेंगे कि हाँ, स्कूल जाना पसंद है, क्योंकि वहाँ आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, उनके साथ आप बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खेलते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक इट इफ़ यू नेवर कुड गो टू स्कूल। क्या आपको अच्छा लगेगा
अगर आप कभी भी स्कूल ना जा पाओ, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा चाहेगा। सब चाहेंगे कि स्कूल जाएं। बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ये अपने अपने विचार हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अ गुड आइडिया। अब्दुल वेंट बैक फ्रॉम चस्किट्स हाउस, बट ही हैड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हाउ टू गेट चस्किट टू स्कूल। अब्दुल वापस अपने घर चला गया चस्किट के घर से, लेकिन घर जाकर भी वो ये सोचता रहा कि चस्किट को स्कूल तक कैसे पहुंचाया जाए। He explained about Cheskit to the headmaster and talked to the teachers till they agreed with his thoughts. अब्दुल ने अपने विचार हेडमास्टर सर के पास रखे। उसके बाद उसने टीचर्स से भी बात की और तब तक बात करता रहा जब वो उसके विचारों से सहमत हो गए। Now everyone got together to work so that Cheskit's problem could be solved. अब सब मिलकर काम करने लगे ताकि चस्किट की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। They made a plan so that Cheskit could bring her wheelchair by the road to school. उन्होंने एक प्लान बनाया ताकि चस्किट अपनी जो कुर्सी है, पहिया कुर्सी, उसे रोड तक ला सके जो कि स्कूल के पास ही थी। For this, the uneven road had to be made level. इसके लिए उन्हें ऊबड़ खाबड़ सड़क को बराबर करना था। One group of children started to level the road. और एक ग्रुप के बच्चों ने मिलकर उस सड़क को बराबर कर दिया। Another group worked to make the area near the river even. और दूसरे ग्रुप के बच्चों ने नदी के पास वाला एरिया बराबर कर दिया, सब समतल कर दिया। But there was still a problem. लेकिन अभी भी एक समस्या थी। How would Cheskit cross the river? कि चस्किट नदी कैसे पार करेगी। द ओल्डर चिल्ड्रन टुक टीचर्स हेल्प टू मेक अ स्मॉल ब्रिज विद फ्लैट पीसेज ऑफ वुड अक्रॉस द रिवर। जो बड़े बच्चे थे उन्होंने ये अपने टीचर से मिलकर इस बात की मदद लेकर और लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस से नदी के ऊपर एक छोटा सा पुल बना दिया। एवरीवन हैप्पीली वर्कड हार्ड। और सब लोग बड़ी खुशी से मेहनत कर रहे थे। दे वॉन्टेड चस्किट टू कम टू स्कूल। और सब चाहते थे कि चस्किट स्कूल पहुंच जाए। चस्किट्स अमले एंड आबले गेव हॉट टी एंड बिस्किट्स टू एवरीवन। और चस्किट के अमले और आबले यानी उसके मम्मी पापा ने भी सभी लोग जो काम कर रहे थे उन्हें गरम गरम चाय और बिस्किट दिए। चस्किट्स मैमले हैड टीयर्स इन हिज आइज। अब उसके दादाजी के आंखों में आंसू थे। नॉट बिकॉज ही वॉज सैड, इसलिए नहीं कि वो दुखी थे, बट बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन इसलिए कि वो बहुत खुश थे कि अब उनकी पोती भी स्कूल जा पाएगी। बाय द इवनिंग द वर्क वॉज डन। और शाम होते होते सब काम हो गया। ऑल द चिल्ड्रन वर हैप्पी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज चस्किट। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा खुश थी चस्किट। हर ड्रीम वॉज अबाउट टू कम ट्रू। उसका सपना पूरा होने जा रहा था। एंड टुडे इट वॉज दैट स्पेशल डे। और आज वही स्पेशल डे था। वॉज ऑलरेडी शी वॉज ईगर टू गो टू स्कूल। और चस्किट स्कूल जाने के लिए तैयार थी।